ओम शांति 18/1/98। सकाश देने की सेवा करने के लिए लगाओ मुक्त बन, बेहद के वैरागी बनो। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे अपने दिल के स्नेह को बाप दादा के अर्थ समर्पित कर रहे थे। सर्व बच्चों के स्नेह के मोतियों की मालाएं बाप दादा के गले में पड़ती जा रही थी। आज के दिन एक तरफ स्नेह की मोतियों की मालाएं, दूसरे तरफ मीठे मीठे उल्हानों की मालाएं भी थी। लेकिन इस वर्ष उल्हानों में अंतर देखा। पहले उल्हाना होते थे, हमें भी साथ ले जाते, हमने साकार पालना नहीं ली। इस वर्ष मेजॉरिटी का उल्हाना ये रहा कि अब बाप समान बन आपके पास पहुंच जाएं। समान बनने का उमंग उत्साह मेजॉरिटी में अच्छा रहा। समान बनने की इच्छा बहुत तीव्र है। बन जाएं और आ जाएं, ये संकल्प रूरिहान में बहुत बच्चों का रहा। बाप दादा भी यही बच्चों को कहते हैं, समान भव, संपन्न भव, संपूर्ण भव। इसका साधन सदा के लिए बहुत सहज है। सबसे सहज साधन है सदा स्नेह के सागर में समा जाओ। जैसे आज का दिन स्नेह में समाये हुए थे और कुछ याद था सिवाय बाप दादा के, और कुछ याद रहा। उठते बैठते स्नेह में समाये रहे। चलते फिरते क्या याद रहा? ब्रह्मा बाप के चरित्र और चित्र। चित्र भी सामने रहा और चरित्र भी स्मृति में रहे। सभी ने स्नेह का अनुभव आज विशेष किया ना। मेहनत लगी, सहज हो गया ना। स्नेह ऐसी शक्ति है जो सब कुछ भुला देती है। न देह याद आती है, न देह की दुनिया याद आती है। स्नेह मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ मेहनत नहीं होती। स्नेह सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। स्नेह छत्र छाया बन माया जीत बना देता है। कितनी भी बड़ी समस्या रूपी पहाड़ हो, स्नेह पहाड़ को भी पानी जैसा हल्का बना देता है। तो स्नेह में रहना आता है ना। आज रहकर देखा ना, कुछ याद रहा नहीं रहा ना। बाबा बाबा और बाबा एक ही याद में लवलीन रहे। तो बाप दादा कहते हैं और कोई पुरुषार्थ नहीं करो, स्नेह के सागर में समा जाओ। समाना आता है। कभी कभी बच्चे स्नेह के सागर में समाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय समाया फिर बाहर निकल आते हैं। अभी अभी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और अभी अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते हैं। बस सिर्फ थोड़ी सी कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना। ऐसे स्नेह में समाया, डुबकी लगाई, निकल आए। समाये रहो तो स्नेह की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देगी। सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म के आदि का अनुभव स्नेह ने ब्राह्मण बनाया, स्नेह ने परिवर्तन किया। अपने जन्म के आदि समय का अनुभव याद है ना। ज्ञान और योग तो मिला, लेकिन स्नेह ने आकर्षित कर बाप का बनाया। अगर सदा स्नेह की शक्ति में रहो तो सदा के लिए मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। वैसे भी मुक्ति वर्ष मना रहे हो ना, मेहनत से भी मुक्त उसका साधन है। स्नेह में सदा समाये हुए रहो। स्नेह का अनुभव सभी को है ना, या नहीं है? अगर किसी से भी पूछेंगे कि बाप दादा से सबसे ज़्यादा स्नेह किसका है, तो सभी हाथ उठाएंगे मेरा। साइलेंस का हाथ उठाओ, आवाज़ वाला नहीं। तो बाप दादा आज यही कहते हैं कि स्नेह की शक्ति सदा कार में लगाओ। सहज है ना। योग लगाते हो, देह भूल जाए, देह की दुनिया भूल जाए, माया जीत बने। जब स्नेह की छत्र छाया में रहेंगे तो स्नेह की छत्र छाया के अंदर माया नहीं आ सकती। स्नेह के सागर के बाहर आते हो ना,
तो माया देख लेती है और अपना बना लेती है। निकलो ही नहीं, समाये रहो। स्नेही कोई भी कार्य करते हुए स्नेही को नहीं भूल सकता। स्नेह में खोया हुआ हर कार्य करता तो जैसे आज के दिन खोए रहे, ऐसे सदा स्नेह में नहीं रह सकते हो क्या? स्नेह सहज ही समान बना देगा, क्योंकि जिसके साथ स्नेह है उस जैसा बनना ये मुश्किल नहीं होता है। ब्रह्मा बाप से दिल का प्यार है। ब्रह्मा बाप का भी बच्चों से अति स्नेह है। सदा एक एक बच्चे को इमर्ज कर विशेष समान बनने की सकाश देते रहते हैं। जैसे पास्ट जीवन में एक एक रतन को देखते, हर एक रतन के मूल्य को जानते, विशेष कार्य में लगाते, ऐसे अभी भी एक एक रतन को विशेष रूप से विशेषता को कार्य में लगाने का सदा संकल्प देते रहते। हर एक के विशेषता की वाह वाह गीत गाते रहते। वाह मेरा अमूल्य रतन। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप वतन में क्या करते हैं, हम तो यहाँ सेवा करते रहते और ब्रह्मा बाप वहाँ वतन में क्या करते हैं। लेकिन बाप कहते हैं जैसे साकार रूप में सदा बच्चों के साथ रहे, ऐसे वतन में भी रहते हैं, बच्चों के साथ ही रहते हैं, अकेले नहीं रहते। बच्चों के बिना बाप को भी मज़ा नहीं आता। जैसे बच्चों को बाप के बिना कुछ सूझता नहीं, ऐसे बाप को भी बच्चों के बिना और कुछ नहीं सूझता। अकेले नहीं रहते हैं, साथ में रहते हैं। साकार में तो साथ का अनुभव साकार रूप में थोड़े बच्चे कर सकते थे, अब तो अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जिस समय चाहें जब चाहें साथ निभाते रहते हैं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना, उन्होंने एक एक गोपी के साथ कृष्ण को दिखा दिया है, लेकिन ये इस समय का गायन है। अब अव्यक्त रूप में हर बच्चे के साथ जब चाहें, चाहे रात को 2-2:30 बजे 2:30 बजे किसी भी टाइम साथ निभाते रहते हो। साकार में तो सेंटर पर चक्कर लगाना कभी कभी होता है, लेकिन अब अव्यक्त रूप में तो पवित्र प्रवृत्ति में भी चक्कर लगाते हैं। बाप को काम ही क्या है, बच्चों को समान बना के साथ ले जाना, यही तो काम है ना, और क्या काम है। तो इसी में ही बिजी रहते हैं। तो आज के दिन बाप दादा बच्चों को विशेष मेहनत से मुक्त भव का वरदान देते हैं। कोई भी कार्य करो तो डबल लाइट बन के कार्य करो, तो मेहनत मनोरंजन अनुभव करेंगे। क्योंकि बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना, युद्ध करना, हार और जीत का खेल करना ये अच्छा नहीं लगता। तो मुक्त वर्ष मना रहे हो या मेहनत में लगे हुए हो, आज के दिन विशेष ये वरदान याद रखना, मेहनत से मुक्त भव। ये संगम युग मेहनत से मुक्त होने का युग है, मौज में रहने का है। अगर मेहनत है तो मौज नहीं हो सकती। एक ही युग परमात्मा और आत्माओं का मौज मनाने का युग है। आत्मा परमात्मा के स्नेह का युग है, मिलन का युग है। तो दृढ़ संकल्प करो, आज से मेहनत से मुक्त होंगे ना। फिर ऐसे नहीं यहाँ तो हाथ उठाओ और वहाँ जाकर कहो क्या करें कैसे करें, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक बच्चे के दृढ़ संकल्प करने का पूरा फाइल है। बाप दादा कभी बच्चों का फाइल देखते हैं, बार बार दृढ़ संकल्प किया है ना, जब से जन्म लिया और अब तक कितने बार संकल्प किया है ये करेंगे, लेकिन उसको पूरा नहीं किया है। रूह रिहान बहुत अच्छी करते हैं, बाप दादा को भी खुश कर देते हैं, जैसे जिज्ञासुओं को प्रभावित कर देते हैं, तो बाप दादा को भी प्रभावित तो कर देते हैं। लेकिन दृढ़ संकल्प का प्रभाव थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। तो बाप दादा का फाइल तो बढ़ता जाता है। जब भी कोई फंक्शन होता है तो बाप दादा की फाइल में एक प्रतिज्ञा पत्र तो जमा हो ही जाता है, इसलिए बाप दादा लिखाते नहीं हैं। आज भी सभी संकल्प तो कर रहे हैं,
अभी कब तक चलता है, फाइल में कागज कब तक रहता है, बाप भी देखते रहते हैं। बच्चों को बाप समान बनना है और फाइल ख़त्म होके फाइनल हो जाएंगे। अभी तो ढेर के ढेर फाइल हैं, तो सिर्फ स्नेह में डूबे रहो, स्नेह के सागर से बाहर नहीं निकलो। ब्रह्मा बाप से दिल का स्नेह है ना, तो स्नेही को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। स्नेह के लिए कहते भी हो कि जहाँ स्नेह है वहाँ जान भी कुर्बान हो जाती है। बाप दादा तो जान को कुर्बान करने के लिए नहीं कहते, पुराना जहान कुर्बान कर दो। इसकी फाइनल डेट फिक्स करो। और फंक्शन की डेट तो फिक्स करते हो, 20 तारीख है, 24 तारीख है, इसकी डेट कब फिक्स करेंगे? ब्रैकेट में इसकी डेट बाप दादा फिक्स करें। बाप दादा कब शब्द कहते ही नहीं हैं, अब कहते हैं। बाप दादा कब पर छोड़ता है क्या, अब कहता है। जो करना है वो अब करो। लेकिन बाप दादा तो समर्थ है ना, तो समर्थ के हिसाब से तो अब कहेंगे। बच्चे कब कब की आदत में हिरे हुए हैं, इसलिए बाप दादा बच्चों को कहते हैं कि ये डेट कब फिक्स करेंगे। आप भी कब कब कहते हो, तो बाप भी कब कहते हैं। अभी समय प्रमाण सबको बेहद के वैराग्य वृत्ति में जाना ही होगा। लेकिन बाप दादा समझते हैं कि बच्चों का समय शिक्षक नहीं बने। जब बाप शिक्षक है तो समय पर बनना, ये समय को शिक्षक बनाना है। उसमें मार्क्स कम हो जाती है। अभी भी कई बच्चे कहते हैं समय सिखा देगा, समय बदल देगा, समय के अनुसार तो सारे विश्व की आत्माएं बदलेंगी। लेकिन आप बच्चे समय का इंतजार नहीं करो, समय को शिक्षक नहीं बनाओ। आप विश्व के शिक्षक के मास्टर, विश्व शिक्षक हो, रचता हो। समय रचना है तो हे रचता आत्माएं, रचना को शिक्षक नहीं बनाओ। ब्रह्मा बाप ने समय को शिक्षक नहीं बनाया। बेहद का वैराग आदि से अंत तक रहा। आदि में देखा इतना तन लगाया, मन लगाया, धन लगाया, लेकिन जरा भी लगाव नहीं रहा। तन के लिए सदा नेचुरल बोल यही रहा, बाबा का रथ है, मेरा शरीर है नहीं, बाबा का रथ है। बाबा के रथ को खिलाता हूँ, मैं खाता हूँ नहीं। तन से भी बेहद का वैराग, मन तो मन मना भव था ही। धन भी लगाया, लेकिन कभी ये संकल्प भी नहीं आया कि मेरा धन लग रहा है। कभी वर्णन नहीं किया कि मेरा धन लग रहा है या मैंने धन लगाया। बाबा का भंडारा है, भोलेनाथ का भंडारा है। धन को मेरा समझकर पर्सनल अपने प्रति 1 रुपये की चीज़ भी यूज नहीं की। कन्याओं माताओं की जिम्मेवारी है, कन्याओं माताओं को विल किया, मेरापन नहीं। समय श्वास अपने प्रति नहीं, उससे भी बेहद के वैरागी भी रहे। इतना सब कुछ प्रकृति दासी होते हुए भी कोई एक्स्ट्रा साधन यूज नहीं किया, सदा साधारण लाइफ में रहे। कोई स्पेशल चीज़ अपने कार में नहीं लगाई। वस्त्र तक एक ही प्रकार के वस्त्र अंत तक रहे, चेंज नहीं किया। बच्चों के लिए मकान बनाए, लेकिन स्वयं यूज नहीं किया। बच्चों के कहने पर भी सुनते हुए उपराम रहे। सदा बच्चों का स्नेह देखते हुए भी यही शब्द रहे, सब बच्चों के लिए है। तो इसको कहा जाता है बेहद का वैराग, प्रत्यक्ष जीवन में रही। अंत में देखो बच्चे सामने हैं, हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन लगाव रहा। बेहद की वैराग्य वृत्ति, स्नेही बच्चे, अनन्य बच्चे सामने होते हुए फिर भी बेहद का वैराग रहा। सेकंड में उपराम वृत्ति का, बेहद के वैराग्य का सबूत देखा। एक ही लगन, सेवा सेवा और सेवा, और सभी बातों से उपराम। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। अभी समय प्रमाण बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बिना बेहद के वैराग्य वृत्ति की सकाश की सेवा हो नहीं सकती। फॉलो फादर करो। साकार में ब्रह्मा बाप रहा, निराकार की तो बात छोड़ो। साकार में सर्व प्राप्ति का साधन होते हुए, सर्व बच्चों की जिम्मेवारी होते हुए, सरकमस्टांस समस्याएं आते हुए पास हो गए ना। पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले लिया। विशेष कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति।
अब सूक्ष्म सोने की जंजीर के लगाव बहुत महीन, सूक्ष्म लगाव बहुत है। कई बच्चे तो लगाव को समझते भी नहीं है कि ये लगाव है, समझते हैं ये तो होता ही है, ये तो चलता ही है, मुक्त होना है। नहीं, लेकिन ऐसे चलता ही है। अनेक प्रकार के लगाव बेहद के वैरागी बनने नहीं देते। चाहना है बने, संकल्प भी करते हैं बनना ही है, लेकिन चाहना और करना दोनों का बैलेंस नहीं है। चाहना ज़्यादा है, करना कम है, करना ही है। ये वैराग वृत्ति अभी इमर्ज नहीं है, बीच बीच में इमर्ज होती है, फिर मर्ज हो जाती है। समय तो करेगा ही, लेकिन पास विद आनर नहीं बन सकते। पास होंगे लेकिन पास विद आनर नहीं। समय की रफ्तार तेज है, पुरुषार्थ की रफ्तार कम है। मोटा मोटा पुरुषार्थ तो है, लेकिन सूक्ष्म लगाव में बंध जाते हैं। बाप दादा जब बच्चों के गीत सुनते हैं, उड़ाएं तो सोचते हैं उड़ा तो लें, लेकिन लगाव उड़ने देंगे, न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। अभी समय प्रमाण लगाव मुक्त बेहद के वैरागी बनो, मन से वैराग हो। पुराण प्रमाण वैराग्य जो आता है वो अल्पकाल का होता है। चेक करो अपने सूक्ष्म लगाव को। मोटी मोटी बातें अभी खत्म हुई। कुछ बच्चे मोटे मोटे लगाव से मुक्त हैं भी, लेकिन सूक्ष्म लगाव बहुत सूक्ष्म है, जो स्वयं को भी चेक नहीं होते, मालूम नहीं पड़ते हैं। चेक करो, अच्छी तरह से चेक करो, संपूर्णता के दर्पण से लगाव को चेक करो। यही ब्रह्मा बाप के स्मृति की गिफ्ट ब्रह्मा बाप को दो। प्यार है ना, तो प्यार में क्या किया जाता है, गिफ्ट देते हैं ना, तो ये गिफ्ट दो। छोड़ो, सब किनारे छोड़ो, मुक्त हो जाओ। बाप दादा खुश भी होते हैं कि बच्चों में उमंग उत्साह उठता है। बहुत अच्छे अच्छे स्व उन्नति के संकल्प भी करते हैं। अभी उन संकल्पों को करके दिखाओ। अच्छा, आज विशेष टीचर्स का संगठन इकट्ठा हुआ है। सेवा का रिटर्न ये उत्सव रखा जाता है। बाप दादा खुश होते हैं कि बच्चों को सेवा का फल मिल रहा है। वो मना रहे हैं, खा रहे हैं, सेवा में नंबरवार सफल हो रहे हैं और रहते रहेंगे। बाप दादा बच्चों के 40 साल की सेवा देख हर्षित होते हैं। हाथ उठाओ जो फंक्शन के लिए आए हैं, बड़ा ग्रुप है। 40 वर्ष से भी सेवा में अमर भव के वरदानी रहे हैं, इसकी मुबारक हो। आपके संगठन को देख सब बहुत खुश होंगे कि 40 वर्ष सेवा में अमर रहना ये भी कमाल है। डायमंड जुबली हुई, सिल्वर जुबली हुई, और ये कौन सी जुबली है, ये विशेष जुबली है। ज़्यादा मेहनत इस ग्रुप ने ही की। ये ग्रुप जैसे बॉर्डर में मिलिट्री जाती है ना, और कमांडर तो पीछे रहते हैं, लेकिन बॉर्डर पर महारथी ही जाते हैं, तो सेवा के बॉर्डर में ये ग्रुप रहा। बाप दादा समान सेवाधारी ग्रुप को देख खुश होते हैं। बॉर्डर पर जाने वाले पक्के होते हैं, बहुत अनुभव होते हैं ना, सामना करने की शक्ति ज़्यादा होती है। हर ग्रुप की विशेषता अपनी अपनी है। तो डायमंड जुबली वाले स्थापना के निमित्त बने, गोल्डन जुबली वाले सेवा में आदि रतन निमित्त बने, सिल्वर जुबली वाले राइट हैंड बन आगे बढ़े और बढ़ाया। और ये विशेष ग्रुप सेवा के सर्व प्रकार के अनुभवी मूर्त हैं। ज़्यादा अनुभव इस ग्रुप को है। मेहनत भी की है, लेकिन मोहब्बत में मेहनत की है। इसलिए बाप दादा इस ग्रुप को विशेष सेवाधारी सफलता मूर्त ग्रुप कहते हैं। जो नए नए आते हैं उनकी पालना के निमित्त आधार मूर्त ये ग्रुप है। इस ग्रुप को एक बात कहें, सुनने के लिए तैयार हो, ऑर्डर करें, एवर रेडी ग्रुप है। बाप दादा को विशेष सेवा में सफलता स्वरूप आत्माओं को दे के संकल्प आता है कि सेंटर तो अच्छे जमा दिए हैं ना, यह हिलने वाले हैं। अभी इस ग्रुप में से बेहद की सेवा के लिए कोई रतन निकलने चाहिए। एवर रेडी हैं या सेंटर छोड़ना मुश्किल है या सहज है? अभी हाथ उठाओ। आप निकलेंगे तो सेंटर हिलेंगे क्या? ये भी पक्का हो ना। आप कहो हम तो तैयार हैं, सेंटर हिले या नहीं,
हमारा क्या जाता है, ऐसा नहीं। बाप दादा फिर 6 मास का टाइम देते हैं। अपने सेंटर पर ऐसा राइट हैंड बनाओ जो आप चक्रवर्ती बन सको, क्योंकि बाप दादा देखते हैं चक्रवर्ती बनकर सेवा करने वालों से एक ही जगह पर बैठकर सेवा करने वालों का नंबर थोड़ा पीछे हो जाता है। वो चक्रवर्ती नंबर 1 राजा बन सकते हैं, और ये ग्रुप ऐसा है जो नंबर आगे ले सकते हैं। तो नंबर लेंगे, फिर दादी आर्डर करेगी, एवर रेडी आर्डर करेंगी ना। आपको हैंड्स चाहिए ना। कभी कभी दादी रू रिहान करती है, मददगार चाहिए। तो कौन ये फरमाइश पूरी करेंगे? आप लोग ही करेंगे ना। बाप दादा उम्मीदवार सितारे समझते हैं, इसलिए अपने अपने स्थान ऐसे पक्के करो, मजबूत बनाओ, जो आप जैसे ही चलें अंतर नहीं पड़े। ब्रह्मा बाप ने देखा क्या कि पीछे क्या होगा? नहीं देखा ना। अच्छा ही है और अच्छा ही होना है। तो सेकंड में लगाव मुक्त आत्मा उड़ गई, कोई लगाव ने खींचा नहीं। तो ऐसा ग्रुप बनाओ, कोई लगाव नहीं, मेरी ये ड्यूटी है, मेरे बिना कोई नहीं कर सकेगा, ये संकल्प नहीं आवे, इससे भी वैराग। तो सुना बाप दादा की बात, ध्यान से सुनी। अच्छा, अभी 6 मास में सभी ऐसे सेंटर पक्का करना, फिर आर्डर होगा। पसंद है ना? विश्व महाराजन बनना है कि स्टेट का राजा बनना है? कौन सा राजा बनना है? एक है सेंटर संभालना, तो स्टेट का राजा बनेंगे। चक्रवर्ती बनेंगे तो विश्व का राजा बनेंगे। जैसे आप अनुभवी बने वैसे औरों को अनुभवी बनाओ। मुश्किल काम तो नहीं है, मुश्किल हो तो ना कर दें। अगर मुश्किल लगता है तो बाप दादा कहेंगे जहाँ है वहाँ ही रहो। ये भी छुट्टी है, जिसकी जो इच्छा हो वो करे। लेकिन बाप दादा इस ग्रुप को आगे बढ़ने के उम्मीदवार समझते हैं। ठीक है, पसंद है। मनाने के पहले फिक्र तो नहीं हो गया? बेफिक्र बादशाह हैं। जब ब्रह्मा बाप ने कुछ नहीं सोचा तो फॉलो फादर, बच्चों ने सोचा क्या होगा, कैसे होगा, सेंटर चलेंगे नहीं चलेंगे, मुरली कहाँ से आएगी, कितने क्वेश्चन सोचे। ब्रह्मा बाप ने सोचा, सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो गए। लेकिन और अच्छे से अच्छा होना ही है, ये निश्चय रहा, हो रहा है ना। बाकी बाप दादा को हर ग्रुप की विशेषता प्यारी लगती है। चारों ओर देश विदेश के स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को, सदा बाप के स्नेह के सागर में समाये हुए रहने वाले अति समीप आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप की विशेषताओं को स्वयं में धारण करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत मुक्त हो मौज में रहने वाली परमात्म प्यार में उड़ने वाली आत्माओं को, बाप समान बनने के संकल्प को साकार में लाने वाले ऐसे दिलाराम बाप के दिल में समाये हुए बच्चों को, विशेष आज के दिन ब्रह्मा बाप की पदम पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। बाप दादा तो सदा बच्चों के दिल में रहता है, वतन में रहते भी बच्चों के दिल में रहते हैं। तो ऐसे दिल में समाने वाले बच्चों को बाप दादा का स्नेह के मोतियों की थालियां भर भर कर याद प्यार और नमस्ते। गुजरात की सेवा का टर्न है। अच्छा है, गुजरात वाले अनुभवी मूर्त हैं, समीप होने के कारण हर कार में एवर रेडी हो जाते हैं। हर एक जोन को ये सेवा का चांस भी अच्छा मिलता है। सेवा करना अर्थात सर्व की दुआएं लेना, तो कितनी दुआएं ली, बहुत ली है ना। तो गुजरात दुआओं की झोली भर रहे हैं। अच्छा, सभी गुजरात के सेवाधारी हाथ उठाओ। सिर्फ सेवा नहीं कर रहे हो, दुआएं जमा कर रहे हो। अच्छा, जो भाई बहनें केबिन में बैठे हुए सेवा कर रहे हैं, उन सब के प्रति बाप दादा बोले, ये भी मेहनत बहुत अच्छी करती। ये डिपार्टमेंट, साउंड डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छी मेहनत करता है। जो भी सभी केबिन में बैठे हैं, सभी मेहनत अच्छी करते हो, सभी को सुख देते हो, तो सुख देने की दुआएं बहुत मिलती है। पुरुषार्थ में ये दुआएं ऐड हो जाती है। निर्विघ्न सेवा ये बहुत पदम गुना फल देती है। जितनी निर्विघ्न सेवा होती है उतना ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है। सबको सुख देना किसी भी बात से, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से, कोई भी सुख देता है तो उसकी मार्क्स ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है।
मेहनत से इतनी नहीं बढ़ती जितनी ये ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती है। तो सुख स्वरूप बनकर सुख दो और सुख लो, ऐसे है ना। बहुत अच्छा। मधुबन निवासियों को दुआएं बहुत मिलती है, चाहे सफाई करने वाला हो, झाड़ू लगाने वाला हो, लेकिन सफाई भी अच्छी देखकर सबकी दुआएं मिलती है। सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लो, दुआएं दो। इसमें कोई मेहनत नहीं। बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। किसको मर्यादा पूर्वक दुख नहीं देना है। ऐसे भी नहीं कि मर्यादा तोड़ करके इसको सुख दो, नहीं, वो सुख के खाते में जमा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक मशीनरी दुख के खाते में जमा हो जाता है। इसलिए दिल से सुख दो, मर्यादा पूर्वक दिल से, दिखावा मात्र नहीं, दिल से। सुखकर्ता के बच्चे 1 सेकंड में अपनी मनसा द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सुख दे सकते हैं। अच्छा, ये इस सीजन का सबसे बड़ा ग्रुप है। सभी आराम से रहे हैं। टीचर्स को तो आराम मिलता ही है, टीचर्स स्पेशल है ना। ब्रैकेट में डबल फॉरेनर्स भी 150 के लगभग आए हैं। बाप विश्व कल्याणकारी है तो हर ग्रुप में देश विदेश होना ही चाहिए। विदेश वालों को ये सीजन पसंद है, इतनी बड़ी सभा पसंद है। सभी विदेशियों ने बहुत अच्छे अनुभव के पत्र लिखे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। कईयों ने अपना उमंग गुस्सा बहुत अच्छा लिखा है और कहाँ कहाँ पुरुषार्थ भी लिखा है, लेकिन मेजॉरिटी रिजल्ट अच्छी है। अभी पहले जैसे जल्दी जल्दी हिलने वाले नहीं हैं, अचल हो गए हैं। इसलिए डबल विदेशियों को आगे बढ़ने की मुबारक हो। ब्रैकेट में 160 स्थानों पर डायरेक्ट सुन रहे हैं, अच्छा है। ब्रह्मा बाप ने पहले से ही कहा कि एक समय आएगा जो सारे वर्ल्ड में बाप का संदेश जाएगा। अभी सुनते हैं, फिर देखेंगे भी। आप सबका साक्षात्कार करेंगे। जगह जगह पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, एक जगह से ही बाप दादा सहित आप सभी बच्चों का साक्षात्कार हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।